नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे होमवर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने होमवर्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस की क्लास होगी हमारी, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन जितने भी संबंधित होंगे वो होंगे आपके स्केलेटल सिस्टम से। बेटा कौन से पार्ट से होंगे? स्केलेटल सिस्टम से, जो हमारा चैप्टर कल क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। मैंने आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कराया। जिस भी बच्चे ने अभी तक स्केलेटल सिस्टम की थ्योरी की क्लास नहीं की है, बेटा मैंने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में करवाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप वो जरूर देखेंगे, आपके प्लेलिस्ट में है वो चीजें, आप उनको जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आओ शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। उससे पहले एक चीज और, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, क्लास को लाइक करो, शेयर किया करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी किया करो मेरे प्यारे बच्चों। कल मुझे एक अनोखी बात देखने को मिली, और वो अनोखी बात क्या मिली, मैं कल बहुत टाइम बाद, मतलब कि लॉकडाउन के बाद काफी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की कल, और एक बार तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कौन आ गए कुछ ऐसा, मतलब कि इतना ज्यादा लॉकडाउन का असर आप लोगों के ऊपर देखने को जो मिला मुझे, वो चीजें मैं समझता हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, आपकी बातों को भी समझता हूँ। तो बेटा ये जो लॉकडाउन का असर आप लोगों के ऊपर इतना हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा कम करो। अब आपको धीरे धीरे अपनी उसी लाइफ के अंदर ढलना पड़ेगा जो आपकी लाइफ चल रही थी पहले। जैसे आपकी क्लासेस कंटिन्यू होती थी, वो चीजें आपको कंटिन्यू दोबारा रखनी पड़ेंगी। और उस चीज में कंटिन्यू करने के लिए मैं और मेरी पूरी होमवर्क की टीम आप लोगों के साथ रहेगी। हम आपको क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। आपकी जनरल साइंस में बायोलॉजी की और मैथ्स की क्लास कंटिन्यू हो रही है, और आने वाले समय में विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपकी इंग्लिश की भी, आपकी बाकी जीएस सब्जेक्ट की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डेली धीरे धीरे आपको अपने आप को उसी वे में ढालना जरूरी है। यदि आप अपने आप को लॉकडाउन के अंदर ही रख लोगे तो बेटा ये बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, और सारे क्वेश्चंस जो संबंधित होंगे वो कहां से होंगे? स्केलेटल सिस्टम से। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ how many number of bones present in a pregnant woman? In a pregnant woman. Pregnant woman. How many number of bones are present in a pregnant woman? कमेंट मारो आंसर जल्दी, अरे कमेंट करो जल्दी से, कितनी होंगी? जल्दी से कमेंट करो यार, ये चैप्टर मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, जल्दी से बताओ कितनी होंगी भाई, जल्दी से बताओ क्या रहेगा आंसर इसका। अरे कमेंट करो जल्दी से, बताओ क्या रहेगा आंसर। कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? किसके अंदर बात की गई है बेटा? ये प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है। एक गर्भवती मां के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, एक गर्भवती मां में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलो अब मैं बताता हूं। अब आपका समय होगा समाप्त, अब मेरा समय स्टार्ट हो गया। अब यहां देखो, तो हमारे भावी इंस्पेक्टर होते हैं वो क्वेश्चन के भाव में बह जाते हैं, और जो बह गया सो बह गया, पता है ना आपको। जो बह जाता है पानी के भाव के साथ चला जाता है, वो चला ही जाता है, वो रुक नहीं पाता बेटा, बट आपको रुकना पड़ेगा। और बह कैसे जाते हो इसके अंदर पानी के भाव में? आप वो इस तरीके से, आप क्या देखते हो? सिर्फ इस चीज को देखते हो, नंबर ऑफ बोन्स को ही देखते हो। जो भावी इंस्पेक्टर होगा वो किसको देखेगा? नंबर ऑफ बोन्स को। उसको दिखाई दी नंबर ऑफ बोन्स, लास्ट में वर्ड क्या दिखाई देगा? वुमेन। समझ जाएगा, महिला के अंदर कुल हड्डियों की संख्या पूछी है, तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। टिक कर देगा भावी इंस्पेक्टर, और वो बेचारा भावी ही बन के रह जाएगा। गलत है। गलत कैसे हुआ बेटा? इस एक वर्ड की वजह से, इस एक वर्ड की वजह से ये आपका आंसर गलत हो गया। यदि ये वर्ड नहीं होता इस क्वेश्चन में तो आपका ये ठीक था पूरा, बट इस वर्ड ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा? गर्भवती होता है। क्या होता है? गर्भवती।
तो ध्यान रखना, जब माँ गर्भवती होती है, जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके अंदर दो हड्डियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। दो हड्डियां क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है दो हड्डी। तो टोटल कितनी होती है, 206, उसमें दो और बढ़ गई, कितनी हो गई, 208 हो गई बेटा। कितनी हो गई है, 208 हो गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आया समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जहां एग्जामिनर आपको फंसाता है और आप लोग फंस जाते हो। वो भाभी बना के छोड़ देता है आपको, आप अपने सपनों में ही रह जाते हो, वास्तविकता के अंदर आप बन ही नहीं पाते। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमने देखना है बेटा, कि जो हम गलतियां करते हैं वो गलती एग्जाम में हमसे ना हो। ठीक है, तो यहां से कोई दिक्कत आपको, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर हमने गलतियां की हैं वो, तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा होगा, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मैनी numbers of bond present in a axial skeletal system? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जल्दी से कमेंट करें आंसर, जल्दी से कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करो यार, कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन फिर घुमा दिया है आपका, क्वेश्चन को फिर घुमाया गया है और हल्का सा घुमाया है, बट आप लोग पूरे घूमते हो क्वेश्चन के अंदर। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसकी संख्या पूछी है, कुल हड्डियों की संख्या, कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है बेटा, कुल हड्डियों की संख्या किसके अंदर पूछा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र के अंदर, किसके अंदर, कंकाल तंत्र के अंदर। कौन से कंकाल तंत्र के अंदर पूछी गई है, एक्सियल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। किसके अंदर बेटा, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर। अब बात वही आती है, तो मेरे भाभी इंस्पेक्टर है, वो फिर भाव में बह जाते हैं इसमें। वो क्या देखते हैं इसमें, कि इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है। किस वर्ड को देखते हैं, आप देखते हो अक्षीय कंकाल तंत्र को, इसको देखते हो सिर्फ, क्या दिया हुआ है, कंकाल तंत्र। तो आपको पता है कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। कितनी होती हैं, 206। इस पे जाएंगे वो सी ऑप्शन पे, और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेटा ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम दिया हुआ है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, यहां देखेंगे, जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, इसको मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, इसको मैंने दो भागों में बांटा था, और वो दो भाग कौन कौन से बने थे, यहां से एक बना था आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक बना था आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा कौन सा बना था आपका, अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आपका कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को मैंने इन दो भागों में बांटा। तो सिंपल सी बात है, इस कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितनी थी, 206। तो ये अब 206 क्या हो गई होंगी, डिवाइड हो गई होंगी ना, बढ़ गई आप किस किस में, आपके अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो बेटा इसके अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80 होती है। बाकी किसमें आएंगी आपकी, अपेंडिकुलर में आ जाएंगी। 80 को माइनस करेंगे 206 में से, कितने बचेंगे, 126। क्वेश्चन में पूछा किसका है, इसका पूछा हुआ, किसका पूछा हुआ है, इस वाले पोर्शन का पूछा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आया समझ में। तो आपको क्वेश्चन के हर एक उस वर्ड पर ध्यान देना है बेटा, जहां से क्वेश्चन बदल जाता है,
जैसे ही क्वेश्चन बदला वैसे ही ऑप्शन भी बदल जाता है, और आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाना तो ये समझना बेटा कहीं ना कहीं आप अपने सपने से पीछे पिछड़ते चले जाओ। तो इन चीजों का ध्यान आपको अभी से सीखना पड़ेगा, अभी से इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से बदल सकता है और कहां से नहीं बदल सकता। एग्जामिनर का हमेशा कोशिश यही रहेगा कि आपको फंसाया जाए, और आप जब जब फंसते चले जाओगे तब तब आप अपने उस वर्दी से दूर होते चले जाओगे बेटा। जो आपके ख्वाबों की जो वर्दी होती है उससे आप दूर होते चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को सबसे ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आया समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छी। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी यहां नहीं आने वाली। बहुत अच्छे है। आगे चले फिर। अब यदि क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, यहां पर मैं क्वेश्चन के अंदर यहां क्या लिख दूं? मैं यहां पर लिख देता हूं अपेंडिकुलर। क्या लिख देता हूं यहां पर? अपेंडिकुलर। क्या लिख देता हूं मैं यहां पर? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। 126 हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी बदले आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है? ओके, आओ स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जिन बच्चों को क्लास की टाइमिंग की दिक्कत होती है मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी डेली जो क्लास होती है वो किस टाइम होती है? सुबह 10 बजे होती है डेली आपकी क्लास। आया समझ में? डेली क्लास होती है आपकी 10 बजे। तो आप लोग क्लास में आना ना भूलें। आप डेली सभी बच्चे 10 बजे क्लास में जरूर, ठीक है? ओके, आओ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन होगा बेटा। ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना। In which of followings in which of followings bone is known as beauty bone is known as beauty bone। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी सुंदरता वाली हड्डी कहलाती है? सुंदर हड्डी, सुंदरता वाली, क्या बात है। बहुत सारे बच्चों के तो चेहरे पे क्या आ गई, मुस्कुराहट आ गई, पता नहीं कौन सी सुंदरता मिलेगी। बेटा आप तो सुंदरता गया समय, बहुत दिन हो गए सुंदरता देखे, है ना? समझ रहा हूं मैं सभी की भावनाएं, मैं सभी की भावनाएं समझ रहा हूं। क्या मन में चल रहा है आप लोगों के? फर्स्ट कॉलर बोन, सेकंड उल्ना बोन, थर्ड रेडियस बोन, और फोर्थ आपका होगा ह्यूमरस बोन। फोर्थ कौन सा होगा आपका? ह्यूमरस बोन होगा बेटा। आया समझ में? जल्दी से कमेंट हो गया, जल्दी से। अब तो आपके साथ ऐसे, मतलब कि भगवान ने भी ऐसा किया आपके साथ। देखो पहले आप पूरे बैच में क्लास लेते थे बैठ के आराम से, तो आपके आसपास सुंदरता होती थी ना सुंदरता, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपके आसपास सुंदरता बैठे होते थे, कोई सुंदर है तो कोई सुंदरी बैठी होती थी, होता था ना? और आप बेचारे अकेले बैठ के क्लास कर रहे हो घर में, तो आपने ज्यादा सुंदरता देख ली थी, ज्यादा सुंदर चीजें देखी, तो वो नतीजा अब आप समझिए साहब। तो अब आप क्लास में क्या देखो क्या है, किसकी बात की जा रही है? ब्यूटी बॉर्न की बात की गई। किसकी बात की गई है? ब्यूटी बॉर्न की बात की गई बेटा, सुंदरता बॉर्न। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो बॉर्न होती कौन सी है। तो आपका आंसर है फर्स्ट, ए ऑप्शन है बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है। वो क्या चेंज कर सकता है आपसे? ब्यूटी बॉर्न की क्या पूछ सकता है? लोकेशन पूछ सकता है बेटा। क्या पूछ सकता है? लोकेशन। क्या पूछ सकता है? लोकेशन। तो याद रखना ये बोन कहां पर मौजूद होती है, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। मैं कह सकता हूं कि ब्यूटी बोन को हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं, पता है आप लोगों को? तो ये प्रेजेंट कहां होती है? तो मैंने बताया था बेटा, आपके हाथ में शोल्डर बोन में प्रेजेंट होती है। जो आपकी कंधे वाली, जो आपकी ये वाली बोन होती है ना, ये वाली बोन जो इस तरफ गई है, आपके हाथ की तरफ गई है यहां से, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन और ब्यूटी बोन बोलते हैं बेटा। तो हम लोकेशन में क्या डिफाइन करेंगे इसको?
शोल्डर के अंदर डिफाइन करेंगे। किस में डिफाइन करेंगे? शोल्डर बोन में डिफाइन करेंगे। आया समझ? कोई दिक्कत? यदि समझ में आया तो ठोको लाइक, मारो लाइक, देखिए लाइक जरूर किया करो यार, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो। जैसे कल बहुत सारे बच्चों को पता लगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता लगा कि क्लास चल रही है। तो ये काम अब आपका है, आप ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाओगे कि अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं, और मैं खुद आपका अपना वही टीचर अभिषेक सरोहा आप लोगों को आगे करवा रहा हूँ। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मजा आ रहा होगा ना? काफी दिन बाद आप लोग पेन कॉपी आपने उठाई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग्स बोन प्रेजेंट इन अपर आर्म, प्रेजेंट इन अपर आर्म, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी आपके अपर आर्म में मौजूद होती है? अपर आर्म कौन सा? ये वाला पोर्शन बेटा। लोअर आर्म तो ये वाला पोर्शन हो गया, तो अपर आर्म कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला पोर्शन होगा। तो इसके अंदर जो हड्डी मौजूद होती है वो पूछिए वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन में फर्स्ट उल्ना है, सेकंड आपका फिबुला है, और थर्ड आपका बेटा टिबिया है, और फोर्थ आपका ऑप्शन क्या है? ह्यूमरस बोन। जल्दी से कमेंट मारो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। काफी आसान क्वेश्चन है यार, ये तो काफी आसान से और काफी बार एग्जाम में ये पूछे गए। जल्दी से बताओ मुझे, हरी अप, जल्दी बताओ यार, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। अपर आर्म में कौन सी होती है? तो यहां देखना, जो अपर आर्म के अंदर मौजूद होती है बेटा वो कौन सी बोन होती है? सिर्फ एक ही पाई जाती है। अपर आर्म में कुल हड्डी की संख्या क्या होती है? एक बोन होती है। यहाँ पर जो आपकी हड्डी होती है वो कितनी होती है? एक होती है बेटा, ध्यान रखेंगे। और उस हड्डी का नाम क्या होता है? ह्यूमरस बोन होता है बेटा। क्या होता है? ह्यूमरस बोन होता है। आया समझ में? कौन सी होती है वो? ह्यूमरस बोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आया समझ में आप लोगों को? अब बात आती है कि उल्ना, फिबुला, टिबिया ये क्या है ऑप्शन के अंदर। इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। तो याद रखना यार, उल्ना बोन कहां पाई जाती है? ये आपके लोअर आर्म में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लोअर आर्म में पाई जाती है। कहां मिलती है बेटा? लोअर आर्म में। फिबुला कहां पाई जाती है बेटा? लोअर लेग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लोअर लेग में। टिबिया कहां पाई जाती है बेटा? ये भी लोअर लेग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लोअर लेग में। और ह्यूमरस कहां पाई जाती है? अपर आर्म में। कहां पाई जाती है? अपर आर्म में। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा है अगला? मुझे ये बताओ, मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को यार? आ रहा है ना मजा? मिल रहा है मजा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग्स, in which of in which of followings bone is known as longest bone, longest bone, as well as largest bone? ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए बेटा, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से, हरी अप, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। स्पीड रुकनी नहीं चाहिए आपके कमेंट की। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ बेटा। ऑप्शन है आपका मैंडिबल, स्टेपेस, फिबुला और फ्यूमर। बात किसकी की गई है कि निम्नलिखित में से किस हड्डी को
लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट, सबसे लंबी भी और सबसे बड़ी भी कहा जाता है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे लंबी और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कहां पर मौजूद होती है? सबसे पहले तो बात करें तो ये मौजूद होती है आपके अपर लेग में। कहां मौजूद होती है बेटा? अपर लेग में, पैर के ऊपरी भाग में मौजूद होती है, जिसको क्या कहा जाता है? थाई वाला पोर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? थाई वाला पोर्शन भी कहा जाता है। आया समझ में? तो यहां देखना, इस बोन का नाम क्या होगा? फ्यूमर होगा। और कितनी बोन प्रेजेंट होती है? सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। इसके अंदर आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब यहां पर एक चीज और बता दो बेटा, मैंडिबल क्या है? मैंडिबल जो ऑप्शन आया वो क्यों है? क्या है मैंडिबल? तो ध्यान रखना बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। क्या होती है आपकी? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। मैंडिबल क्या है बेटा आपकी? स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत हड्डी का नाम। फिर बात करें स्टेपिस, ये क्या है बेटा? आपकी सबसे वीकेस्ट बोन है, सबसे कमजोर हड्डी। कौन सी है ये? सबसे कमजोर हड्डी, वीकेस्ट बोन। फिर बात करें फिबुला, फिबुला कहां पाई जाती है बेटा? ये लोअर लेग में पाई जाती है बेटा। किसमें? लोअर लेग में। और इसको, फिबुला को किस नाम से जानते हैं? एक और नाम है इसका बेटा, साइनिंग बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? साइनिंग बोन के नाम से। लोअर लेग में इन हड्डियों की संख्या दो होती है, एक फिबुला है तो दूसरी कौन सी होती है बेटा? टिबिया होती है। दूसरी कौन सी होती है? टिबिया। तो फिबुला को भी यहां पर देखेंगे आप लोग, फिबुला को भी, इसको भी और टिबिया को भी क्या कहा जाता है? साइनिंग बोन कहा जाता है बेटा, चमकीली हड्डी कहा जाता है। आया समझ? और डी ऑप्शन क्या था? फ्यूमर। ये लॉन्गेस्ट भी है आपकी, लार्जेस्ट भी है। साथ के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो फ्यूमर बोन होती है ये आपकी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। कौन सी? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। पहली स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी हो गई? मैंडिबल। तो सेकंड कौन सी हो गई आपकी? फ्यूमर होगी बेटा। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चले, बढ़े आगे। बहुत अच्छे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिन बच्चों को अभी इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो समस्या हो रही है वो इसलिए हो रही है बेटा, क्योंकि आपने जो, मैंने इसकी थ्योरी के जो पार्ट करवाए हैं, जो चैप्टर्स करवाए मैंने, ये स्केलेटल सिस्टम, वो आपने किया नहीं है। तो आप सबसे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर स्केलेटल सिस्टम पार्ट 1, स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2, उन दोनों को अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपसे कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। टिप्स पे हो जाएंगे क्वेश्चन चैप्टर करते करते, बिल्कुल चुटकियों में आंसर दोगे आप। बट उसके लिए आपको पहले क्लास मिस हो गई जिन बच्चों की, उनको क्या करना पड़ेगा? क्लास देखनी पड़ेगी, और वो मैं करवा चुका हूं प्लेलिस्ट के अंदर, वो क्लास आपके अवेलेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी weakest bone is present? Weakest bone is present. Weakest bone is present. In which part of human body weakest bone is present? कौन से शरीर के भाग में, मानव शरीर के किस भाग में, किसकी बात की गई? भाग की बात की गई। किसके? मानव शरीर की बात की गई बेटा। किसकी बात की गई है? मानव शरीर की बात की गई है। और क्या पूछा गया आपसे? कमजोर हड्डी की बात की गई है यार। किसकी बात की गई है? कमजोर हड्डी की बात की गई है। तो मारो जल्दी से कमेंट। ऑप्शन लिखने से पहले मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों के यार। ऑप्शन लिखने से पहले जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे यार, जल्दी से बताएंगे। ए बी सी ऑप्शन है आपका, लोअर लेग। जल्दी से बताएंगे। डी ऑप्शन है बेटा आपका, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा आंसर बेटा? क्या होगा? यहां पर आप लोग हल्के से फंसोगे, आप हल्के से फंसोगे आप लोग। जल्दी से बताओ किस पार्ट में होगी बेटा? गर्मी का मजा बड़ा जबरदस्त।
गर्मी का मजा लो घर बैठे बैठे है। चलो यहाँ देखो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ आंसर क्या है इसका। आंसर है बेटा ईयर। क्या है? ईयर। आपके कान में पाई जाती है। और ध्यान रखना आपके कान में दो होती है बेटा, कान से रिलेटेड बता देता हूँ। ईयर में दो इंपॉर्टेंट बोन्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है यहाँ पर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भी पाई जाती है। और दूसरी कौन सी होती है बेटा? सबसे वीकेस्ट भी होती है। कौन सी होती है? सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर भी होती है। तो सबसे छोटी और सबसे कमजोर उन हड्डियों का नाम क्या होगा? तो उन हड्डियों का जो नाम होगा बेटा, स्मॉलेस्ट बोन का तो नाम होता है स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन का नाम क्या होता है? स्टेपिस होता है। और जो आपकी वीकेस्ट है, इसका नाम मुझे कमेंट में चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ वीकेस्ट बोन का नाम क्या है। तो ध्यान रखना वीकेस्ट बोन का नाम होता है बेटा मेलिस होता है। क्या होता है? मेलिस होता है बेटा। क्या होता है? मेलिस होता है। आया समझ में? मेलिस ये आपकी क्या है? सबसे कमजोर हड्डी होती है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले। चले, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन जो अभी बताऊंगा ये एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। आपका जो आरआरबी का एग्जाम होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम होता है एनटीपीसी, उसमें काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ध्यान से देखना बेटा, दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वो दोनों टाइप इस क्वेश्चन की मैं बताऊंगा। यहाँ देखना, हाउ मैनी नंबर ऑफ बोन, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बोन present in a ribs, how many number of bones present in ribs। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या, पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है बेटा। ये रिब्स के अंदर पूछी गई है। रिब्स क्या होते हैं? आपकी पसली होती है बेटा। क्या होती है? पसलियां। तो पसलियों में किसकी पूछी गई है? कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का, जल्दी से आंसर चाहिए बेटा। क्या होगा? अरे अब क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या है? आपका आंसर 25, 25 हड्डियां होती हैं। कैसी होती है वो देखो। सबसे पहले तो बात आती है कि ये रिब्स बोन प्रेजेंट कहाँ होती है। ये रिब्स बोन होती हैं, जो पसलियां होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? चेस्ट में होती है, यहाँ पर होती है बेटा। कहाँ होती है? यहाँ इस पोर्शन में होती है, चेस्ट में होती है। रिब्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके चेस्ट में प्रेजेंट है। आपने अक्सर अपना एक्सरे करवाया होगा, बहुत सारों के एक्सरे में तो धुआं ही धुआं नजर आए। सही कहा या गलत? बेटा इंजीनियर हो, नब्ज नब्ज से वाकिफ हूं आपके, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, है ना। अब यहाँ देखो, जो रिब्स बोन होती है आपकी, कहाँ होती है? चेस्ट में होती है बेटा। एक्सरे करवाया होगा तो उस एक्सरे में आपने क्या देखने को मिला होगा? उस एक्सरे के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला होगा बेटा। ये चीजें मिली होंगी ना, ये आपकी रिब्स बोन होती है। पेयर की बात करें, ध्यान से सुनना, पेयर की बात करें, समूह की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें? समूह की बात करें, पेयर की बात करें, तो 12 इस तरफ होती है, 12 इस तरफ होती है। टोटल कितनी होगी? 24। पेयर में आंसर क्या होगा आपका? 12। आपसे पूछा जाता हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन रिब्स इन अ पेयर, समूह के रूप में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं पसलियों की? तो बेटा आंसर क्या था आपका? 12। बट अब क्या पूछा? हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन, सिर्फ कुल संख्या पूछ ली है बेटा। तो कुल संख्या में कितनी होगी? 12 होगी। 12 प्लस 12 कितनी? 24। आंसर में क्या दिया मैंने? 25। क्यों? क्योंकि बेटा एक बोन यहां पर होती है जो इन सभी को क्या करके रखती है? कनेक्ट करके रखती है। एक बोन ये होती है। 12 प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 25। ऑप्शन कौन सा? 25 वाला ही ऑप्शन होगा। आया समझ में? आरआरबी में यह भी पूछा गया है कि इस बोन का नाम बताओ क्या होता है? रिब्स बोन का नाम।
सिर्फ आपसे पूछा जाता है गिव द नेम ऑफ रिब्स बोन। किसका नाम पूछता है? रिब्स बोन का नाम पूछता है बेटा। तो रिब्स बोन का इसका नाम क्या होता है? स्टर्नम बोन होता है। क्या होता है बेटा? स्टर्नम बोन होता है। क्या होता है? स्टर्नम बोन होता है। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नहीं है ना कोई भी दिक्कत समस्या आपको? बहुत अच्छे है। यदि किसी को भी कोई भी समस्या रहती है तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मैसेज जरूर कर सकते हो, ठीक है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ बेटा। वो चीज है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बच्चों को क्लास से रिलेटेड कोई भी मतलब दिक्कत होती है, टाइमिंग नहीं पता लग पाता, कुछ डाउट रह जाता है, तो आप लोग डाउट के लिए क्या कर सकते हो? मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अब ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर हमारा ग्रुप है और इस नंबर पर आप लोग क्या हो जाओगे बेटा? ऐड हो जाओगे इस पर मैसेज करने से। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप क्या हो जाओगे बेटा? ऐड हो जाओगे हमारे ग्रुप पर। आप लोग यदि आप क्या करोगे? व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको यदि कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप बिल्कुल सीधा सीधा पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो और मैसेज में आपका हर समस्या का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इस नंबर को याद रखें आप लोग, ठीक है? या ग्रुप के लिए बेटा। बहुत अच्छे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अचानक मेरे को याद आया क्योंकि एक स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम चल रही थी। शायद मैंने ग्लैंड्स का चैप्टर करवाया था, 2-3 दिन हो गए ग्लैंड्स चल रहा था अपना, तो उसके अंदर उसको डाउट था, तो वो पूछ नहीं पा रहा था वो डाउट। तो फिर उसने मेरे पास कॉल किया कि सर कोई ऐसा नंबर दे दो या ग्रुप बनाओ जिसपे हमें कोई भी डाउट होता है क्लास का, हम बाद में भी क्लास देख रहे होते हैं, लाइव क्लास के टाइम के बाद भी क्लास देखते हैं, तब कोई डाउट होता है तो हम कैसे क्लियर करेंगे। तो मैंने और मेरी टीम ने यही देखकर सोचा कि हम लोग एक क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं आप लोगों के लिए। आपको यदि कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज कर दिया, और पहले मैसेज करने से पहले आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। और ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग क्या करोगे? इस पर सिंपल मैसेज करोगे और सिंपल मैसेज क्या करोगे? हाय हाय, नाम नहीं लिखने की जरूरत है आपको, सिर्फ हाय लिखना। यूट्यूब, हाय यूट्यूब बायोलॉजी, बस आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप फिर ऐड हो जाओगे, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हाउ मेनी numbers of bone present in a skull of a human body? In a skull of human body, skull of human body, skull of human body, कितनी हड्डियों की संख्या मौजूद होती है स्कल के अंदर बेटा? ऑप्शन 29, बी 14, सी 8 और डी कितना होगा? 6। जल्दी से बताओ बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्कल की बात की गई है। सबसे पहले तो देखते हैं स्कल होता क्या है बेटा? ये खोपड़ी होती है। स्कल क्या है? खोपड़ी होती है बेटा। क्या है स्कल? खोपड़ी होती है। क्या होता है? खोपड़ी होता है। खोपड़ी के अंदर कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है। किसके अंदर बेटा? खोपड़ी के अंदर कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो मुझे जल्दी से बताओ, खोपड़ी के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप बहुत सारे सोच रहे होंगे खोपड़ी क्या है, स्कल क्या है। बेटा ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पूरा पोर्शन, समझ में? ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके अंदर आता है? स्कल के अंदर आता है। तो इस स्कल के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा? याद रखना 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस स्कल में काउंट क्या क्या होगा? सबसे पहले काउंट होता है, ध्यान से सुना बेटा, सबसे पहले स्कल में काउंट होगा आपका ब्रेन बोन। क्या काउंट होंगी आपकी? ब्रेन बोन। मस्तिष्क की हड्डियां क्या काउंट होंगी यार? आपकी मस्तिष्क की हड्डियां कितनी होती हैं?
कोई बताएगा आपके मस्तिष्क की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना 8 बोन्स होती है बेटा, 8 होती है। उसके बाद फेशियल बोन, उसके बाद फेशियल बोन आपके चेहरे की हड्डियां, ये वाला चेहरा, ये वाला जो आपका अपना मासूमियत वाला चेहरा है ना। वैसे बहुत सारे ने देखा होगा आप लोग। चलो कुछ नहीं, पहले काम की बात करते हैं फिर बताता हूँ। फेशियल बोन, तो फेशियल बोन होती है आपकी, कितनी होती है बेटा? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ पर इस पूरी खोपड़ी के अंदर दो आपके कान भी आते हैं, दो आपके क्या आते हैं? कान भी आते हैं बेटा। एक कान में कितनी होती है? 6, 3 हड्डी होती है, एक कान में 3, तो 2 में कितनी होगी ईयरबोन? 6 हो गई है बेटा। कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और इसी में, इस पूरी खोपड़ी में, खोपड़ी वाले पार्ट में क्या आता है? टंग भी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टंग स्पॉट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग स्पॉट बोन भी बोलते हैं बेटा। टंग स्पॉट बोन मतलब कि टंग स्पॉट बोन कौन सी होगी? वो होगी बेटा जो आपको क्या करती है? हमेशा आपकी टंग को क्या करती है? स्पॉट प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा जो टंग है मैक्सिमम उसको बाहर निकाल सकते हो। कैसे है? निकाल सकते हो ना मैक्सिमम, बट इसको मैक्सिमम अंदर ले सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप सटक गए हो, आप इसको, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर आपके गले में, इस वाले पोर्शन में, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर इसको पीछे से क्या किया जाता है? टंग को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर कितनी हड्डी मौजूद होती है बेटा? सिर्फ एक हड्डी मौजूद होती है। कितनी होती है? सिर्फ एक। और इस हड्डी का नाम क्या होता है बेटा जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है? हायोइड बोन होता है बेटा। क्या होता है? हायोइड बोन। आया समझ में? तो टोटल काउंट करें कितना? 14 प्लस 6, 20 प्लस 8, 28 प्लस 1 कितना? 29। तो 29 आपकी स्कल की होगी। तो आंसर क्या था आपका? ए ऑप्शन था। आया समझ में? तो बेटा ये थे आपके स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस। अभी आपकी क्वेश्चंस रहते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। बहुत सारे और क्वेश्चंस है जो एसएससी ने पूछे। हर वो क्वेश्चन करवाऊंगा यार, चाहे एसएससी ने वो क्वेश्चन कभी 1999 में क्यों ना पूछा हो। हर क्वेश्चन करवाऊंगा, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस का पार्ट 1 था। स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट और लेकर आऊंगा जिसमें रिमेनिंग बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है? लाइक तो आप करते नहीं हो यार, कुछ तो शर्म किया करो यार, आप कुछ तो शर्म करो, लाइक तो जरूर किया करो क्लास को। आप मजा लेते हो घर पे बैठे बैठे, और फिर भी आप ये नहीं कि लाइक कर दे, और ये भी नहीं करते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कितने बड़े बेशरम लोग हो यार, हद करो यार। इतना तो मत करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और ये हमारा नहीं, आपका चैनल है, ये हमारा नहीं है, आपका है। ठीक है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और क्लास का लिंक जरूर शेयर करें। अपना खुद अपने ग्रुप में भी, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी जरूर करें बेटा, और क्लास को लाइक करते रहें। ठीक है, तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में। नेक्स्ट कल मुलाकात करता हूं आपसे, और कल जो मैं बात करने वाला हूं पार्ट 2 की, इस क्वेश्चंस की एक सीरीज और लेकर आऊंगा जिसमें बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो होगा न्यूट्रिएंट्स का होगा बेटा। कौन सा होगा आपका? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला। बट इससे पहले कल की क्लास में क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस को फिर करवाऊंगा, नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो एग्जाम में बाकी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, बाय बाय, टाटा। एक बात हो गया, कोरोना का समय बहुत खतरनाक चल रहा है। दिल्ली में तो बड़े हालात, बहुत विचित्र हालात हो गए हैं। तो आप लोग जहां भी हो, अपने गांव में, अपने शहर के अंदर, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने घर में रहिएगा। आप लोग स्वस्थ हैं तो आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रहेगी बेटा। बाकी के लोग बाहर घूमते हैं, कोई भी घूमने दो यार, नहीं सुनते तो मत सुनो, बट आप तो सुनो। जब शुरुआत आप अपने आप से करोगे ना, तो सामने वाला भी देखकर रुक जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये ऐसा समय है बेटा, ये ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं ना ला इलाज बीमारी, ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो, ये ऐसी बीमारी है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं है बेटा, कि इसका कोई प्रॉपर इलाज आ गया है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है यार, सबसे कीमती और सबसे बहुमूल्य चीज जो है वो आपकी अपनी जिंदगी और आपका अपना परिवार। आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार 100% क्या रहेगा बेटा? सुरक्षित रहेगा। और इसको लिए आपको अपने घर रहना पड़ेगा, घर पर बैठना पड़ेगा। बट हम लोग, आप
तक आपके घर पहुंच रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं, आपकी क्लासेस को नहीं रुकने देंगे। मैं और मेरी टीम लॉकडाउन के अंदर कंटिन्यूस प्रयास कर रही है कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें आपके घर तक हम पहुंचा पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी जरूर करेंगे। और मुलाकात करता हूं आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में, अगले पार्ट में, मतलब कि कल मुलाकात करता हूं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।